दरबार का अगला क्रम बुलाने के पहले अब तक हम जिनको बुला रहे वो हो सकता हमारे हुए बैठारे हुए व्यक्ति या हमारे बारे में हमने उनके बारे में पता कर लिया, या हो सकता हमारे चेलों ने पता कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं, नाना प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं। तो इस समाज में सत्य बोलने की जिम्मेवारी का ठेका पत्रकारों के पास होता है, और पत्रकार सत्य बोलता है ऐसा लोगों का भरोसा है। का पत्रकार तो सत्य बोलता ही है। हमारे आने के पहले कई लोगों को खुजली हुई। उन्होंने कहा बाबा ऐसा है। अब हमें गुजराती नहीं आती है, पर उन्होंने गुजराती में उनसे जो जो बना उन्होंने कहा। उसके लिए हमारे मन में कोई क्षोभ भी नहीं है। हाथी चले बाजार, तो हम किसी को भला बुरा भी नहीं कहते। पत्रकारों में से कोई एक पत्रकार आप लोग ही मनोनीत कर लें जो सबसे ज्यादा ईमानदार पत्रकार ही ऐसा निर्णय ले लें, एक पत्रकार आगे आ जाए। पहले सुनो हमारी शर्त, मनोनीत कर लो तब तक। जो अब तक हमने पर्चा बुलाए वो हमारे लोग थे। अब जो पर्चा बुलाया जाएगा वो पत्रकार के हिसाब से बनाया जाएगा। उस व्यक्ति का चुनाव भी पत्रकार करेगा कि किसका पर्चा बनना चाहिए। उस व्यक्ति को लेकर भी पत्रकार आएंगे कि हम इनको लेकर आए हैं। अब वो चाहे पंडाल से लेके आए, पंडाल के बाहर से लेकर के आए, या जो राजकोट में रहते हैं उनको लेकर आए, तो जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन एक बात हम फिर कह देते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी की भक्ति है। कोई भी पत्रकार हाँ, जगदीश मेहता तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आदमी को ढंग से छीलना जानते हैं ये। किसी को बैगन पसंद है तो वो बैगन खाए, किसी को करेला पसंद है वो करेला खाए। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पर वो सबको पता है कि जगदीश मेहता सनातनी है कट्टर। तो हो सकता है इन पर कोई भरोसा ना करे। तो जिन को ऊपर सबका भरोसा हो वो पत्रकार मनोनीत। पर बात सुने पूरी, पत्रकार महोदय में जो भी खड़े होंगे बुलाने आप जाएंगे, चयन आप करेंगे, पर आप उसी व्यक्ति को लेकर के आएंगे जिसका हमने पर्चा लिख रखा होगा। और आपकी क्षमता नहीं है, न आपकी हिम्मत है हम जिसका पर्चा लिख लें उसके अलावा आप किसी और को लेकर के आ जाएं। ये हमें अपने गुरु पर और अपने बालाजी पर भरोसा है। तो आप लोगों में से जो भी पत्रकार मनोनीत हुए हों वो अध्यक्ष महोदय मंच पर पधारने का कष्ट करें। फाइनल है वो कि बाद में मत कहना कि गुरुजी के हिसाब से भेजा है। हाँ, ये भी एक नया खतरा है। आओ, बड़ी बड़ी जुल्फें। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हनुमान दादा की। ये उनके लिए जवाब है जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती। हाँ, हम किसी का भविष्य नहीं बता सकते, हम जितना बता सकते उतना गुरु कृपा से बता सकते। आप भैया बैठो, तब तक बुला लेंगे जब तक हम इनको फ्री करें। आइए साहब, आइए हुजूर। શું નામ છે તમારો? क्या कौन सी न्यूज है आपकी? कल रात को आए थे वही हो जो शाम के समय पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी, इंटरव्यू वाले हैं। अच्छा, इंटरव्यू भी लिया था। आप पढ़े लिखे तो हैं ही, स्वाभाविक है। आप अपने बारे में जानेंगे कि किसी और के बारे में? हमारे पास दोनों ऑप्शन है। खुद को छिलवाना हो तो खुद को छीलेंगे, हाँ, देखते हैं आप। तो हम पहले लोगों को बुलाएं, फिर आपके बारे में चर्चा करें, ठीक है? तो इसकी शर्त कुछ खास नहीं हमारी, हम पर्चा बना के रख लेंगे। आपको जाना है पंडाल में, बीच में, डी में, बाहर, पीछे, और मोटरसाइकिल हवाई जहाज हो तो आप राजकोट में अंदर उनको भी ले आना जो दाढ़ी वाले हैं या जो एकदम चिकने हैं, ले आना। जिनको भी आना हो उनका पर्चा बना रखा हुआ मिलेगा। आप अपने मन से उठाना, किसी के कहने पे नहीं उठाना। जहां आपका पूर्ण मन कहे कि हमें इस व्यक्ति को मंच पे ले जाना, आप उसको लाएंगे। हाँ, आप उसी को लाएंगे, उसी को उठाएंगे जिसके बारे में हम लिख चुके होंगे। बस इतनी सी आपकी दिमाग की तैयारी है कि आप कोशिश करो कि आपका दिमाग हम हैक ना करें, और हो गया तो बच नहीं पा रहे आप। राम राम, हर हर महा। अकेला न्यूज ना, दुकेला न्यूज क्यों नहीं? हाँ, लिखा। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। आपके आने तक, उनके पढ़ने तक हम अपने पर्चे पर कोई भी कलम नहीं चलाएंगे। ये कलम हमने साइड कर दी। ये हमने कलम के द्वारा एक निशान भी बना दिया, नजदीक आ जाओ, ताकि पर्चा आपको चूक ना जाए। ये अब आप इसको फोल्ड करो ढंग से। फोल्ड करने के बाद में इसको आप हमारे पास नहीं रखो, नहीं तो लोगों को लगेगा बाबा ने बदल दिया। उस साउंड के नीचे रख दो। वहां चेक कर लो दूसरा पर्चा तो नहीं। अब जाओ ले आओ। जगदीश भाई, तमें हनुमान भक्त छे और तमें हमको मिल करके जाना है। अकेला न्यूज गई भीड़ में, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में।